मकर संक्रांति आ गई है दोस्तों, और बिना सूजी के लड्डू के त्यौहार तो अधूरा सा लगता है। तो आज मैं ऐसे लड्डू बना रही हूँ जो एक खाओगे तो दूसरा हाथ में आने से मना नहीं कर पाओगे। नमस्कार दोस्तों, मकर संक्रांति के शुभ मौके पर बना रहे हैं घर पर बने खुशबूदार और दानेदार वाले सूजी के लड्डू। ऐसी रेसिपी आखिर तक जरूर देखना क्योंकि तरीका परफेक्ट है। चलो दोस्तों, कढ़ाई हमने चूल्हे पर रख दिए हैं। अब डालते हैं सरसों का तेल। आपके पास घी हो तो घी डाल सकते हो क्योंकि घी से खुशबू और अच्छी आती है। हमारे पास तो सरसों का तेल था, हम यही डाल रहे हैं। अब डालेंगे सूजी। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, आंच बिल्कुल धीमी रखनी है। यही छोटी सी ट्रिक लड्डू को खास बनाती है, क्योंकि अगर धीमी नहीं रहेगी तो ये जो सूजी है ना नीचे कढ़ाई में पकड़ लेता है, और जब सूजी जल जाती है ना तो स्वाद बिल्कुल ख़राब हो जाता है। न देखने में अच्छा लगता है न खाने में। अगर आप लोग गैस पर बना रहे हो तो गैस धीमी रखनी है, लो रखना है। मैं तो चूल्हे पर बना रही हूँ, इस पे मैं धीमी आंच पर बनाऊँगी। अगर तेज़ आंच पर बनेगी ना तो सूजी जल जाएगी। सूजी को बराबर चलाते रहना है। और ये जो देख रहे हो ढोका ढोका है ना, ये तेल है, अभी सूखा नहीं है। चलाते चलाते पूरा सूख जाएगा और सूजी बिल्कुल एकदम भुरभुरी हो जाएगी। और देखो अभी मेरी सूजी में थोड़ा है ढोका ढोका। फिर जब सूजी पक जाएगी, पूरी तरह से तेल सूख जाता है, तो ये सूजी भुरभुरी बन जाती है। जो ढोका ढोका था देखिए दोस्तों, सूजी मेरी अब भुरभुरी हो गई है। जो ढोका ढोका था ना, अब वो ढोका ढोका नहीं है। और हाँ दोस्तों, एक बात बिल्कुल ध्यान देना है, आँच न ज़्यादा कम हो न तेज़ हो, मीडियम में आँच रहना चाहिए। और मेरी देखो एक बार में जल गई थी तो मैं उसे निकाल दी, और इसीलिए मैं ज़्यादा तेज़ आंच नहीं लगाई हूँ। हाँ, लकड़ी का है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी तेज़ हो जाता है ना तो मैं निकाल देती हूँ। पर एक आग बार ना तो जल जाता है, नीचे पकड़ लेता है। जब देखो यही नीचे पकड़ लेता है ना तो सूजी जल जाती है, और जब सूजी जल जाती है तो स्वाद ही बेकार हो जाता है। देखिए दोस्तों, आंच मेरा थोड़ा तेज़ हल्का सा हो गया है। अब देखो थोड़ा सा नीचे पकड़ ले, तो आंच बिल्कुल तेज़ ना हो, मध्यम में रहना चाहिए और एक बराबर चलाते रहना है। जो मेरा थोड़ा सा जल गया मैं उसे निकाल दी हूँ। और अगर नहीं निकलता है ना तो जब सूजी ब्राउन कलर हो जाए तो उसे आप निकाल कर, जब थोड़ा गरम रहे, न जलता ज़्यादा ना हो, थोड़ा थोड़ा गरम रहे, तो चलनी से आप चाल लो तो जला हुआ भाग रहता है ना तो निकल जाता है। सूजी भूनते भूनते हल्का सा सुनहरा हो जाए और खुशबू आने लगे तो समझ लो सूजी भून चुकी है। और मेरी सूजी देखो अब तैयार हो गई है। अब मैं इसे निकाल कर एक बर्तन में अब रख रही हूँ। चलो भाई, अब नारियल को हम काटते हैं। यही नारियल सूजी के लड्डू में डालते ही स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ा देता है। नारियल जितना ताज़ा होगा लड्डू उतने ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनेंगे। मेरा नारियल भाई देखो ना बिल्कुल सॉफ्ट है, एकदम ताज़ा है। इसके अंदर का ना देखो ये भाग पूरा वाइट कलर है, कालापन नहीं होना चाहिए। और देखो भाई, अब नारियल को मैं घिस रही हूँ। नारियल को घिसते समय भाई ध्यान से घिसना पड़ता है, नहीं तो हाथ भी छिला जाता है, बहुत दर्द होता है। और देखो नारियल को घिस रही हूँ, ध्यान से घिसना पड़ता है भाई। और नारियल को घिसते घिसते मैं चाशनी भी तैयार कर रही हूँ। और सूजी थोड़ा ज़्यादा है इसलिए मैं चाशनी थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ। और देखो सूजी मेरा 6 किलो है तो इसलिए थोड़ा चाशनी भी ज़्यादा तैयार कर रही हूँ। और देखो नारियल मेरा घिसा चुका है। और 1 पाव मैं नारियल ली थी, 1 पाव किशमिश और 1 पाव मूंगफली है। आप लोग इसमें और मिला सकते हो काजू बादाम पिस्ता, जो आप लोगों को हो सके जितना ही मिलाओगे
उतना टेस्ट सूजी का लड्डू का बढ़ जाता है। और इसमें थोड़ा मैं काली मिर्च ली हूँ, मैं भूल के इसमें डाल दी, और थोड़ा नहीं डालूँगी, 2-4 ठे इसमें डालूँगी सूजी के लड्डू में। और डालूँगी तो चावल का लड्डू बनाऊँगी उसमें डालूँगी, डालने से ना पाचन अच्छा होता है। और देखो मैं मूंगफली, किशमिश और सब तैयार कर चुकी हूँ। अब सूजी में पूरा मिश्रण करूँगी और इसमें थोड़ा सा ना सौंठ का पाउडर डालूँगी। सौंठ का पाउडर डालने से ना इसका खुशबू लड्डू का और बढ़ जाता है, टेस्ट इसका दोगुना हो जाता है। अब देखो चाशनी मेरी तैयार हो रही है। इसमें का जो ऊपर का फेन है ना, इसे मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि इसमें जो चीनी में का धूल मिट्टी पड़ी रहती है वो ऊपर आ जाता है, तो इसलिए फेन इसे निकाल लेते हैं। और देखो मैं फेन निकाल चुकी हूँ। अब चाशनी तैयार हो रही है, बस थोड़ी देर और लगेगा फिर तैयार हो जाएगा। देखो अब मैं चेक कर रही हूँ चाशनी तैयार हुई है कि नहीं। देखो 1 तार की हो गई है। जब 1 तार की चाशनी हो जाए ना तो समझ लो चाशनी तैयार हो गई है। अब देखो सभी मसाला को ना मैं मिक्स करके सूजी में मिला दूँगी, ताकि पूरे अच्छी तरह से मिल जाए। मिलाने के बाद फिर अब इसमें मैं चाशनी डालूँगी। अब मैं सभी को मिक्स कर चुकी हूँ। अब इसमें थोड़ा दूध डालूँगी। आप लोग ज़्यादा डाल सकते हो, दूध को गर्म करके तब डाल रही हूँ। और अब दूध को मैं मिक्स कर चुकी हूँ। अब इसमें चाशनी डाल रही हूँ। चाशनी डालने के बाद पूरा इसे मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद जब थोड़ा थोड़ा ये गरम रहेगा तभी इसका लड्डू बांधेंगे। अब हम लोग लड्डू को बांध रहे हैं। हाथ में थोड़ा लग रहा है, पर हम लोग वैसे ही बांध रहे हैं, कुछ हाथ में नहीं लगाए हैं। आप लोग घी या तेल लगा सकते हो, लगाने से ना हाथ में नहीं चिपकता है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनता है। और मेरा बन रहा है, ऐसी बात नहीं है। देखो बहुत अच्छा से बन रहा है। थोड़ा हाथ में लग रहा है तो क्या हुआ, पर अच्छा से बन रहा है और बहुत अच्छा सा बना है। देखो सभी लोग मिलजुल कर बांध रहे हैं ताकि जल्दी हो जाए, क्योंकि सूजी थोड़ा ज़्यादा था ना, तो हम सभी लोग मिलकर साथ में बांध रहे हैं। और देखो मेरा बेटा है, मेरी सासू माँ को बहुत परेशान कर रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, इनको बहुत परेशान करता है। देखो ये भी साथ में बैठकर बांध रहा है, इसको अच्छा लग रहा है, बोल रहा है कि मम्मी मैं भी बांधूंगा, मुझे देखो मैं अच्छा बांध रहा हूँ। कोई भी काम करो साथ में आकर ज़रूर करवाएगा, बोलेगा सबसे पहले मैं करूँगा। और देखो साथ में बैठकर बना रहा है। देखिए दोस्तों मेरा लड्डू बनकर पूरा तैयार हो चुका है। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़ दोस्तों। बाय।